नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं तथ्य उन्हीं फैक्टों को पढ़ेंगे अपन। जैसे कि क्या पढ़ेंगे, लखपति दीदी अग्रणी राजस्थान की उभरती हुई तस्वीर मुख्यमंत्री, ठीक है। लखपति दीदियाँ मिलेनियर दीदियाँ भी बनेगी, पूछ सकता है वो। बताइए लखपति दीदियाँ क्या बनेगी? मिलेनियर दीदियाँ भी बनेगी। ओटीएस में किया गया है। श्री शर्मा रविवार को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान को लोक प्रशासन संस्थान ओटीएस में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, ये मुख्य सचिव है पीवी श्रीनिवासन, ठीक है। ये कृषि मंत्री है कृषि मंत्री कैसी करुलाल मीणा, ठीक है। और ये अपने मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, ठीक है। इसके बाद में श्रीमती नेहागिरी, ये उप मिशन निदेशक राजीविका है। अगर अध्यक्ष होता तो फिर देख लेता। और ये श्रीमती पूनम है, संभागीय आयुक्त जयपुर है श्रीमती पूनम, ठीक। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं देगा। मुख्य सचिव और यहाँ से ही उप मुख्यमंत्री से ज़्यादातर दे देगा। मुख्यमंत्री ने संघर्ष सफलता की प्रेरणा बनी बहनों का जिक्र किया, ठीक है। ये बताइए महिला अत्याचारों के मामले में लगभग कितनी परसेंट की कमी आई है? 12% है, 15% है, 20% है, 10% है। 12% की कमी, ठीक है। माँ वाउचर योजना क्या है? माँ वाउचर योजना, इसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये की, ठीक है, बता देते हैं। और क्या है? 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनी। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? करुलाल मीणा। देश में आधी आबादी को मिल रहा हक, ठीक। नारी शक्ति बंधन योजना, 33% आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं को केंद्र में है, ठीक है। पीएम आवास योजना क्या है? उज्ज्वला योजना क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। इसके बाद में हर क्षेत्र तथा हर वर्ग के उत्थान के लिए निर्णय किए गए। रन फॉर विकसित राजस्थान, ठीक है। रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जयपुर में। आगे चलते हैं। रन फॉर विकसित राजस्थान नाम ध्यान रखना है। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री राजवर्धन राठौड़ है, कर्नल राजवर्धन राठौड़ है, ठीक। जो अंडरलाइन है वो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कुशल नेतृत्व में लॉजिस्टिक अवसंरचना के विकास में हो रही प्रगति, ये काम का है। दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFC है, WDFC। इसके बाद में घरेलू पर्यटक 28%, विदेशी पर्यटक में 22% बढ़े। घरेलू कितने बढ़े हैं? 28% और विदेशी 22%। इसके बाद में RTICF का गठन, बताइए RCTIF का गठन किस लिए किया जाएगा? पर्यटन विकास के 5,000 करोड़ से अधिक कार्यों, ठीक। 4 दिसंबर 2024 से राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति लागू की गई। इसके बाद में ये परसेंट दे रखा है। विदेशी पर्यटन यात्रा में 11.71 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये देखेंगे अपन। तो चलिए, और ज़्यादा नहीं है। ये काम का है। एक 8 से 12 जनवरी नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 8 से 12 जनवरी। और आर्मी डे कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में मनाया जाएगा, ठीक है। 8 से 12 ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और एक और था, जैसे कि जो गोपालक योजना है उनमें कितने की वो दी जा रही है? 5 रुपये, ठीक है। रन फॉर जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो चलिए देखते हैं एक एक फैक्ट को, तथ्य को। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के सशक्त, शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को लखपति दीदी योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है तथा अब प्रदेश की लखपति दीदियाँ मिलेनियर दीदियाँ बनने की ओर अग्रसर है। श्री शर्मा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान OTS में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। हमारी सरकार का संकल्प है हर हाथ को हुनर और हर घर को रोजगार मिले, ठीक है। लखपति दीदियाँ नवाचारों को अपनाते हुए अपने समूह के साथ साथ समय समय पर चर्चा करें तथा अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भरता की यात्रा से जोड़ें। महिला अत्याचारों के मामले में लगभग कितने परसेंट की कमी है? 12 है, ठीक है। वो पूछेगा कितने परसेंट की कमी आई है महिला अत्याचार के मामलों में? 12% है, 12% है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है। पूछ सकता है वो कि बताइए जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके तहत कितनी राशि दी जा रही है? 5,000 रुपये की राशि दी है, उसको कितना कर दिया है? 6,500 कर दिया है, यानी कि कुल 1,500 की बढ़ोतरी है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को कितना बढ़ा दिया है? 1,500 रुपये बढ़ा दिया है। कुल कितनी मिलती है? 6,500। 6,500। दोबारा से लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली राशि 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया है। और जो जन धन योजना है उसको कितना करने का लक्ष्य है? 12,000 करने का लक्ष्य है। कितने मिलते हैं? 9,000 मिलते हैं। 6,000 केंद्र सरकार के मिलते हैं, 3,000 अपन देते हैं, 12,000 करने का लक्ष्य है। ठीक है, किसानों को जो मिलते हैं जो, तो ये 5,000 रुपये से 6,500 रुपये कर दिया गया है। 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो एक तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना याद रखनी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 से 6,500 कर दिया है। माँ वाउचर योजना क्या है? 2,26,000 महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की है ना, वो पूछ सकता है कि बताइए जो माँ वाउचर योजना है उसका संबंध किससे है? ठीक है ना, तो सोनोग्राफी, निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा का लाभ मिल रहा है। राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर प्रभावी संचालन किया जा रहा है। ठीक है, और छेड़छाड़, चैन स्कैनिंग जैसी घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। इन सभी प्रयासों में महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 2023 के मुकाबले में ये 12% ध्यान रखना है, 12%। ठीक, आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हो या फिर कृषि मंत्री हो, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा। कैसे? कृषि और ग्रामीण, करोड़ीलाल मीणा है। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है। आगे चलते हैं। प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनी, ये संख्या पूछ सकता है। बताइए जो लखपति दीदियों की संख्या कितनी है? 12 लाख है, 20 लाख है, 19 लाख है। 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनी, 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनी। के अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनाई गई। तो प्रशिक्षण तो दिया गया है 19,45,000 है, 19 लाख और 45,000 है, इनको तो प्रशिक्षण दिया गया है। और लखपति बना दी गई है 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनाई गई। ठीक है, इसी तरह छात्राओं को 10,51,000 साइकिलें वितरित की गई है। 10,51,000 साइकिलें और लगभग 40,000 स्कूटियाँ देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। 10,51,000 साइकिलें, ठीक है, और 40,000 स्कूटियाँ देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। 19,45,000 और 12 लाख तो लखपति दीदी बन चुकी है। प्रशिक्षण दिया गया 19,45,000, 19,45,000। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? पीएम आवास योजना क्या है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसी तरह नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा में एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये बताइए नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है? इसी तरह नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 33%, ये पूछ चुका है वो। बताइए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती निकायों में, शिक्षा के क्षेत्र में, फिर किस में? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण है। हमारी सरकार पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस प्रदान कर रही है। पशुपालकों को 5 रुपये लीटर, 5 रुपये लीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। और थोड़ी है इसमें, कुछ और नहीं है। मुख्यमंत्री ने संघर्ष और सफलता की प्रेरणा बनी, जब ये इतने अंदर से नहीं आएगा, है ना। आगे चलते हैं। लखपति दीदी अग्रणी राजस्थान की बढ़ती तस्वीरें। मुख्यमंत्री ने संघर्ष और सफलता की प्रेरणा बनी बहनों का जिक्र किया। महिला अत्याचार के मामले में लगभग 12% की कमी। प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ बनी। देश में आधी आबादी को मिल रहा है पूरा हक, है ना, ये पढ़ चुके हैं। 33% आरक्षण, ये 10 लाख और 51,000 साइकिलें। हर क्षेत्र तथा हर वर्ग के उत्थान के लिए निर्णय लिए गए। रन फॉर विकसित राजस्थान, ये ध्यान रखना है। रन फॉर विकसित राजस्थान, रन फॉर विकसित राजस्थान। मुख्यमंत्री बजल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। ठीक है, रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे चलते हैं। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री सबसे पहले युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है। ठीक, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के कौशल नेतृत्व में लॉजिस्टिक अवसंरचना के विकास में हो रही प्रगति। ठीक, 69 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़कों का निर्माण। इसके बाद में 564 किलोमीटर फ्रंट कॉरिडोर। 18 ये इतने खास नहीं है, ये काम का है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। तो दिल्ली मुंबई, ठीक है, दिल्ली इधर हो गया,
बम्बई नीचे जाएंगे अपन, गुजरात होके दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC। ठीक है भाई। फिर घरेलू पर्यटक 28%, घरेलू पर्यटक 28% और विदेशी पर्यटक में कितनी है ये बढ़ोतरी 22%, यानी कि घरेलू 28 बढ़े हैं। ठीक है, 28 से 6 कम 22%, विदेशी 22 है, यानी कि विदेशी है वो कम है, घरेलू ज़्यादा है 28 और 22, 28 और 22। आगे चलते हैं। 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन नीति इकाई लागू की गई थी। ये क्वेश्चन आएगा, अगर जो पुराना है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है तो वो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। बताइए राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई थी, ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। 4 दिसंबर 2024 है, जैसे कि 4 है और 2024 है, 4 दिसंबर 2024 पर्यटन नीति को लागू किया। 4 दिसंबर 2024 से राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई। 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू की गई। ठीक, यही ध्यान रखना है। इसके बाद में पर्यटन विकास के 5000 करोड़ से अधिक कार्यों के लिए RTICF का गठन। RTICF क्या है? RTICF क्या है? RTICF का गठन सुरक्षित पर्यटन के लिए 1075 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई। पर्यटक मामलों की संख्या में राजस्थान का क्षेत्र में 5वां स्थान है ना, ये ध्यान रखना है। कौन सा है? 5वां। वो पूछेगा कि पर्यटन यात्राओं की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, क्या तीसरा है, चौथा है, 5वां है, दूसरा है, 5वां। ठीक है। प्रदेश में पर्यटन विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए विस्तार तथा ब्रॉडिंग के लिए 5000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF का गठन किया गया है। इसको दोबारा देखिए भाई। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF का गठन किया गया। पूछ सकता है वो RTICF की फुल फॉर्म क्या है, RTICF किससे संबंधित है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF का गठन किया गया है। RTICF का गठन किया गया है। ठीक, नाम ध्यान रखना है, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। फिर 25 अगस्त राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक तथा 12 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए। 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक और 12 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए हैं। 15 करोड़ देशी है और 12 लाख विदेशी है। 15 देशी है, 15 करोड़ और 12 लाख विदेशी है। फिर ये 5वीं रैंक प्राप्त हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में देशी पर्यटकों की संख्या में 28.50 तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 21.92 की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में देशी पर्यटकों की संख्या में 28.50, ठीक, 28.50 तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में 21.92 की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 28.50। वर्ष 2024 में देशी पर्यटकों की संख्या में 28.50 तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में 21.92 को उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगर परसेंट देगा 21.92 और ये 28 है ना, वैसे उसने 28 और 22 भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार वर्ष 2025 में अगस्त माह तक 2024 की समान अवधि की तुलना में देशी एवं विदेशी पर्यटक यात्रा में 11.71 की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 करोड़ से महाराणा प्रताप और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास। ठीक है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के तहत महाराणा प्रताप से जुड़े चावंड, हल्दी घाटी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, दीबेर है, उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। वहीं जनजातीय संस्कृति, कला और विकास के संरक्षण और संवर्धन के लिए विकसित किए जा रहे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत है ना, ये पूछ सकता है वो कि बताइए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत कौन से स्थल सम्मिलित है। ट्राइबल टूरिस्ट सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभ देव है, गौतमेश्वर मंदिर है, मातकुंडिया जैसे स्थलों को विकसित किया जा रहा है। दोबारा से देखते हैं। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत सीता माता अभ्यारण्य है, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ राजसमंद है शायद, प्रतापगढ़ तो पक्का है, छप्पन का मैदान। सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभ देव है, गोमतेश्वर मंदिर है,
मातकुंड जैसे स्थलों को विकसित किया जा रहा है। सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभदेव गोमतेश्वर मंदिर और मातकुंड जैसे स्थलों को विकसित किया जा रहा है। किसके तहत? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत। इसके अलावा ब्रज 84 परिक्रमा और कृष्ण गमन पथ जैसी परियोजनाओं को कार्य भी किया जा रहा है। ब्रज 84 परिक्रमा, ठीक है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस बार सभी संभाग मुख्यालयों पर पहली बार भव्य स्तर पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। घूमर 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 किस पर किया गया है? तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, संभाग स्तरों पर। संभाग स्तर है, ठीक है। संभाग मुख्यालयों पर पहली बार भव्य स्तर पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। किसका किया गया है? घूमर का किया गया है। कहाँ? संभाग है, तहसील है, राज्य है, संभाग है। जयपुर के पौंडरिक पार्क में महिलाओं के लिए विशेष तीज मेले का भी प्रथम बार आयोजन हुआ। पौंडरिक पार्क, ठीक। विशेष तीज मेले का प्रथम बार जयपुर में है ये। 214 कलाकारों ने हस्तशिल्प कर्मियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। इसके बाद में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी, पुष्कर, नाथद्वारा, श्री महावीर जी, गलता तीर्थ को जोड़ते हुए एवं समग्र धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। कौन कौन है? खाटू श्याम जी है, पुष्कर है, नाथद्वारा है, श्री महावीर जी है, गलता जी को जोड़ते हुए समग्र धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद 2.0 के बताइए स्वदेश दर्शन क्या है? 2.0 और प्रसाद क्या है? अलग अलग है दोनों, है ना, लेकिन काम एक ही है, अलग अलग है। स्वदेश दर्शन 2.0 क्लियर। प्रसाद 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, मालेसरी डूंगरी समेत अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य प्रगति पर है। दोबारा देखते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम जी है, करणी माता है, कैसे करणी माता, कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत, कैसे कृष्ण पक्ष, ठीक है, कैसे कावा, ठीक है, और बीकानेर है। मालासेरी डूंगरी समेत अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 252 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जीर्णोद्धार का विकास कार्य किया जा रहा है। 252। माही डैम में आइलैंड टूरिज्म विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार ठोस पहल की जा रही है। जैसे कि वो पूछ सकता है माही डैम क्यों चर्चा में है, यहाँ पर बताइए आइलैंड टूरिज्म किस डैम में राज्य सरकार द्वारा वो निर्माण किया जा रहा है? माही डैम क्षेत्र में। माही डैम, ये क्वेश्चन आ चुका था, माही मौसम बनाया जाता है वहाँ से बाढ़ा। माही डैम क्षेत्र में आइलैंड टूरिज्म विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा ठोस पहल की जा रही है। माही डैम, माही डैम, माही डैम, माही डैम क्षेत्र आइलैंड टूरिज्म विकसित करने की दिशा में। पर्यटन विकास की इन योजनाओं में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ठीक। झुंझुनू, सीकर और चूरू की 662 हवेलियों का संरक्षण होगा। झुंझुनू है, सीकर है, चूरू है। पटवों की हवेली कहाँ है? पटेबों की जैसलमेर है, ठीक। पटवों की हवेली जैसलमेर है। तो पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान सिंह। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? तो फिर ये बताइए, सालिम सिंह। पटवों की हवेली सालिम सिंह, सालिम सिंह, सालिम, पटवों की हवेली, रणकपुर जैन मंदिर पाली। तो झुंझुनू, सीकर और चूरू की। मंडावा की हवेली कहाँ है? मंडा, हाँ भैया झुंझुनू में, ये मंडावा की हवेलियाँ 662। राजस्थान बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर जिले में तनोट माता मंदिर के विकास हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है तथा भारत पार सीमा को बीएसएफ रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन के लिए तनोट में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ठीक है। तनोट में कॉम्प्लेक्स का निर्माण, तो एक तो ये ध्यान रखना है, जैसलमेर जिले में तनोट माता मंदिर के विकास हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है। हेरिटेज संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार शेखावाटी हवेली संरक्षण को लागू की गई है। इसके तहत झुंझुनू, सीकर, चूरू 662 हवेलियों को संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। इसके साथ राज्य में अब तक 62 नई हेरिटेज होटल एवं संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। जैसलमेर जिले में तनोट माता मंदिर, तनोट में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हेरिटेज संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार शेखावाटी हवेली संरक्षण लागू की गई है। झुंझुनू, सीकर और चूरू 662। झुंझुनू, सीकर और चूरू कितनी हवेलियों का संरक्षण किया जाएगा? 662, 661, 660, 662 शेखावाटी हवेलियाँ, तनोट माता मंदिर और तनोट में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ठीक भाई। आगे चलते हैं। 15 जनवरी को सूर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर लाइट एंड शो होगा। ये 15 जनवरी ध्यान रखनी है, 15 जनवरी। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, यातायात नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री स्थित अल्बर्ट हॉल में रन फॉर जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर जयपुर, रन फॉर जयपुर, रन फॉर जयपुर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे
खास नहीं है। गौशालाओं की सहायता की राशि करोड़ रुपए पहले और अब 34-33 और ये काम का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे परेड के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या 2026 के दौरान फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं, ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड शो आयोजित किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन का शो भी और 8 से 12 जनवरी 2024 तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी के दौरान आम नागरिकों की सेना की आधुनिक हथियार प्रणाली और रक्षा तकनीकों को नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा। 8 से 12 जनवरी क्या मनाया जाएगा? नो योर आर्मी, नो योर आर्मी। ठीक, 8 से 12 जनवरी, 8 से 12 जनवरी 2026 नो योर आर्मी प्रदर्शनी के दौरान आम नागरिकों की सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियाँ और रक्षा तकनीकों को नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा। नो योर आर्मी 8 से 12 जनवरी। ठीक है, शौर्य संध्या 2026 8 से 12 नो योर आर्मी प्रदर्शनी ध्यान रखना है। नो योर आर्मी 8 से 12 जनवरी जयपुर है। एसएमएस स्टेडियम है, एसएमएस स्टेडियम है, 8 से 12 जनवरी है। नो योर आर्मी है। राजस्थान की धरती के कण कण में शौर्य और बलिदान 1947-48 से लेकर 1965। ठीक है, 1947-48 से लेकर 1965, 1971 भारत पाक युद्धों में, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर हाल के सैन्य अभियानों में भारतीय सेना ने हर चुनौती का साहस और संकल्प के साथ सामना किया है। 1947-48, 65, 71, 99। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दुनिया को बताया कि कौन कौन से हैं। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दुनिया को बताया कि हमारी सेना न केवल आक्रामकता का जवाब देती है बल्कि शांति, स्थिरता, राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी संरक्षण भी है। दोबारा देखते हैं। 1947-48, 1965, 1971 है ना, 1947-48, 65, 71 और 99 ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो भाई ये था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे परेड 2026 से सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जगतपुरा के महल रोड पर आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। जगतपुरा के महल रोड पर, जगतपुरा के महल रोड पर, जगतपुरा के महल रोड पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आर्मी डे परेड 2026 जनरल मनिजिंदर सिंह ने। ठीक, तो ये था भाई, दोबारा से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो चुका है अब। ठीक है, ये था, पढ़ के अच्छी तरह से रोक के पढ़ना भाई। माँ वाउचर योजना छेड़छाड़, 12% की कमी, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन 5 रुपये प्रति लीटर है, 10 लाख 51,000 साइकिलें। ठीक है, और 19,45,000 लखपति प्रशिक्षण दिया है, 12 लाख लखपति दीदी है। ठीक है, रन फॉर विकसित राजस्थान है, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कृषि मंत्री करोड़लाल मीणा है। ठीक है, और ये दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ठीक है भाई, 22% है, 28% है। ठीक है, इसके बाद में 12 लाख दे दिया है, 15 लाख करोड़ से अधिक पर्यटक है, 12 लाख विदेशी हैं, 15 करोड़ देसी हैं। ठीक है, पंचम गौरव योजना है 17 दिसंबर 2024 को। पंचम गौरव योजना कब शुरू की गई थी? पंच गौरव योजना कब शुरू की गई थी? 17 दिसंबर। पंच गौरव योजना कब शुरू की गई थी? 17 दिसंबर। ये छूट गया अपन पे। खाटू श्याम जी मंदिर पुरस्कार है। ठीक, तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी, गलता तीर्थ है, प्रदेश दर्शन, प्रसाद 2.0। ठीक है, ये काम के हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है तो टाइम तो लगेगा ही भाई। बॉर्डर टूरिज्म, हेरिटेज संरक्षण, झुंझुनू सीकर चूरू 662 हवेलियाँ हैं। ठीक है, और पहली बार संभागीय स्तर पर किसका आयोजन किया गया है? ये जो तीज और घूमर फेस्टिवल का। ठीक है, पौंडिक पार्क में तीज मेले का प्रथम बार आयोजन हुआ है। ठीक, 15 जनवरी है। फिर 8 से 12 जनवरी नो योर आर्मी है, जगतपुरा ध्यान रखना है। 78 में आर्मी परेड है, ये ध्यान रखना है। 78 में आर्मी डे परेड 2026 की मेजबान जयपुर। 78 में, 78 में, 78 में, 78 में, 78 में। ठीक है, इसके बाद में ये जगतपुरा के महल रोड पर ध्यान रखना है। महल रोड 8 से 12 जनवरी है। और कुछ है क्या इसमें? तो ये पूरा इसका निचोड़ निकाल दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।